तीन बिल्डिंग है, रिद्धि सिद्धि वृद्धि बोल के, तो इसी में रानी मुखर्जी रहा करती थी। मतलब ये पूरा फिल्मी एरिया है। और यहाँ की फेमस फ्रैंकी, यार इमोशंस जुड़े हुए हैं इस वाले फ्रैंकी वाले शॉप में। ग्रेट क्राफ्ट का है, लोखंड वाला में। और पहले चार बंगला में रहते थे तो यहीं पे खाते थे। मितेश यहाँ पे रहता था, यहीं पे अड्डा होता था, तो ये सब यहाँ पे है। और मतलब सालों बाद ये सारी ज़िंदगी जी जा रही है। और मतलब अचानक हुआ है, मतलब मिरेकल्स होता है ना, तो मिरेकल्स हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है, पटाख से मतलब हो रही है चीज़ें, बस हो रही है। और ये फ्रैंकी खाया जा रहा है। फ्रैंकी खाई, पुरानी यादें ताज़ा की। और ये ईडन है, तो पहले जब भी बर्थडे वगैरह होता था यहीं से केक जाता था। और यहाँ का ना मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, पुराने से खाता है। तो फिर मैंने मितेश को बोला कि यार ये खाया तो यहाँ भी ढोक लगा के चलते हैं, तो देखते हैं कोई पेस्ट्री वगैरह। और ये ब्लूबेरी पेस्ट्री ले ली, और मितेश ने लिया है रबड़ी। और मतलब कितने साल बाद भाई, बहुत हो गए ना। ये रायपुर में था, फिर रायपुर से आता था हम, मतलब मैं यहाँ पे मुंबई में था, चार बंगला में था, सात बंगला में था, तो ये आता था, गेस्ट बन के आता था। फिर एक साथ तो हम लोग रहे ही हैं। फिर ये चला गया था रायपुर, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और शिफ्ट होने के बाद फिर यहाँ पे वो रहा, मैं यहाँ पे था, तो अपन लोग यहीं पे मिलते थे। मतलब 2005-6 हाँ, 2005-6 की बात है। और तब मिल के खाते थे। और उसके बाद आज मौका मिला है भाई, मतलब मिलता नहीं है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आपके दोस्त कौन कहाँ पे रहता होगा, और उसके बाद कम से कम 15 साल बाद आपको वो चीज़ जीने को मिले, तो बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता है भाई। मैं तो मतलब यही कह रहा हूँ कि भाई मिरेकल्स होते हैं, तो ये मिरेकल्स ही हो रहा है मेरे साथ। चलो ये एंजॉय करते हैं पहले। वगैरह खा के लोखंड वाला से निकले, और ये चार बंगला सिग्नल है। और मुंबई वाले और बहुतों को पता है, लेकिन चार बंगला जब मैं शुरू में आया था तो चार बंगला को सोचता था कि चार बंगले होंगे तो क्या है यार, सात बंगला चार बंगला क्या आता है। तो ये एरिया का नाम है, ये जितना भी एरिया है ना, ये चार बंगला एरिया है। और इसी से आगे जाएंगे तो सात बंगला एरिया है। तो यहाँ पे अपन सब्जी वब्जी लेने आते थे जब अपन यहाँ पे रहते थे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो मेट्रो, तो यहाँ यही लास्ट स्टेशन है, सात बरसोवा का सात बंगला स्टेशन है यहाँ पे। और यहाँ से घाटकोपर तक जाती है ये। और जो मैं साकीनाका वगैरह गया था, बीच में ब्लॉग आए थे, तो यही वाला मैंने अंधेरी स्टेशन से लिया था साकीनाका के लिए। तो ये वर्सोवा से सीधा साकीनाका होते हुए घाटकोपर जाती है, वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। और यहाँ भी बहुत आना जाना रहता था। कभी मतलब शूट वूट से आने के बाद यहाँ पे वॉक करने आते थे, मतलब चाइनीज। हाँ, और यहाँ पे एक चाइनीज था, राइस बॉल बोल के, एकदम कोने वाला चाइनीज था। तो यहाँ ऑसम चैनल अभी भी है। क्या राइस बॉल है? अरे राइस बॉल अभी भी है, ये देखो राइस बॉल लिखा हुआ है। और ये है, और इसके ऊपर बैठते थे हम लोग। और छोटा सा कोजी सा वो है, रेस्टोरेंट है। लेकिन भाई साहब जो चाइनीज, अभी कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे यहाँ। जब ये रायपुर से आता था तो इसको तुझे स्पेशली यहाँ पे लेके आया जाता था कि चल तेरे को मतलब चाइनीज खिलाते हैं मस्त। तो इसको भी याद है वो टेस्ट, और मुझे भी। तो अभी आज तो इतना कुछ हो गया, अभी खाना खा लिया, तो कभी फिर मौका मिलेगा तो यहाँ पे आएंगे जरूर। और ये सात बंगले का एरिया है, तो मैं यहाँ भी रह चुका हूँ, तो यहाँ पे ये भी आ चुका है कई बार। रायपुर से जब आता था यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वाद बोल के, स्वदेश बोल के रेस्टोरेंट है। हाँ ये है। और ये सात बंगले का मतलब मेन एरिया, सामने शिव मंदिर है। तो भाई ये मतलब आज तो कमाल ही हो रहा है। मतलब वो पुरानी दिन ना, ऐसे मतलब
पिक्चर की तरह सामने आ रही है सारी चीजें। इस तरफ वर्सोवा का बीच आ जाएगा, अभी अंधेरा अंधेरा होगा, बीच में जाके कोई फायदा नहीं। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यारी रोड और वर्सोवा, दो चीज है। यारी रोड की तरफ रानी मुखर्जी का घर था ना, उस टाइम हम लोग मतलब उस टाइम नए नए आए थे ना, स्ट्रगल करते थे, तो हम घर ढूंढा करते तो भी रानी मुखर्जी का घर यहाँ पे, अरे मनोज वाजपेयी यहाँ रहते हैं, तो उस तरह के सारा ये पूरा फिल्मी मतलब यहाँ पे है सारी चीजें, मतलब जो लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही अंधेरी का मतलब समुंदर के किनारे का ये इलाका है। और ये है वर्सोवा बीच जाने के लिए, तो यहाँ से एंट्री है, वो सामने समुंदर ही है। ये जो देख रहे हो ये बंगलो है और इसको दरिया महल कहते हैं। ये देखो, ये अभी भी शूट के लिए दिया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के शूट यहाँ होता था। ये भी इसी फील्ड का ही है। तो फिर इसकी जान पहचान थी, तो यहाँ पे क्योंकि ये कैमरे पर्सन को ही मतलब डीओपी को ढूंढना था, तो इसने डीओपी का जान पहचान निकाली, तो उनसे मिलने आए थे। तो यहाँ पे फिल्म चल रही थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो क्योंकि जान पहचान से आए थे तो हमें अंदर जाने को मिला, तो मतलब शाहरुख खान और सतीश शाह वगैरह सारे बैठे हुए थे। और मतलब उस टाइम की मेमोरी है कि भाई आप अपने अपने शहर से आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर आपको सामने शाहरुख खान, जूही चावला देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऑसम हुआ था और हमें मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब काम की बात तो बाद में करेंगे, पहले शाहरुख खान और जूही चावला को देखते हैं। तो वो वाली स्टोरी है। तो यहाँ दरिया महल है, तो आज वो रिक्रिएट किया गया कि जीते हैं, नहीं तो हम लोग लोखंड वाला से ही निकल जाते। लेकिन ये है कि यार आज मौका मिला है तो चलते हैं यार। और उस टाइम तो हम लोग बस में आते थे यार, भाई के पास गाड़ी वाड़ी आ गई है, मतलब भगवान ने कृपा से, और ऐसा आगे बढ़ता रहे। इधर से वर्सोवा जाती है, तो यहाँ से फेरी वगैरह है, वर्सोवा जाके फेरी है। मैंने बताया था ना मड आइलैंड जाने के लिए फेरी जाती है, तो फिर ये वर्सोवा का है, फेरी यहाँ से लेंगे तो मड आइलैंड जाएंगे। और जो ये है ये यारी रोड है, पूरा समुद्र का किनारा है। ये 3 बिल्डिंग है, रिद्धि सिद्धि वृद्धि बोल के, तो इसी में रानी मुखर्जी रहा करती थी। लेट 90s की बात है, मतलब ये पूरा फिल्मी एरिया है एक तरह से। और आगे जाएंगे तो आगे मनोज वाजपेयी के फ्लैट वगैरह हैं इसी एरिया में। तो अभी भी बहुत टीवी आर्टिस्ट वगैरह और सबके अपने अपने यहाँ पे फ्लैट्स है। अंदर एक रोड है, उधर से जाने से मनीषा कोइराला का घर है, वहाँ पे फ्लैट है। और अभी हम लोग लौट रहे हैं, तो बस हम लोगों को गेड़ी मारनी थी, पुरानी यादें ताज़ा करनी थी। ये फीलिंग्स वही समझ सकता है जो ये जिंदगी जी हो, जिसने यारी दोस्ती वाली। 90s में तो भाई मतलब यारी दोस्तों के लिए स्कूल से आके मतलब वो जमाना था कि घर की बात एक बार नहीं सुनेंगे, लेकिन यारी दोस्ती मतलब सबसे आगे। भाई यारी ने बुलाया, खाना वाना छोड़ो भैया जाना है, तो मतलब वो वाला एक टाइम था। तो अभी तो बहुत आसान हो गया है कि मोबाइल है, सब कुछ है। उस टाइम ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। एक दिन नहीं मिला, भाई क्या हो गया पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके घर पहुंच जाते थे। ये हकीम अलीम, ये जो है ना, जो हेयर स्टाइलिश है और बड़े बड़े स्टारों के बाल काटते हैं एक तरीके से, तो उनका स्टूडियो है ये। और यहीं पे बहुत घूमना हुआ है यार, मतलब अब क्या बताएं कि यहीं पे रहना होता था सात बंगला में, फिर पैदल पैदल चले जाते थे, वर्सोवा बीच आ जाते थे। गोल्डन पीरियड बोला जाए तो, वैसे तो गोल्डन पीरियड आने वाला है। यहाँ पे आके हम लोग बहुत बैठा करते थे, नाना नानी गार्डन बोलते हैं इसको। कई बार शिवरात्रि में जल चढ़ाया है यहाँ पे आके। शिव मंदिर है। और ये है सात बंगला का डिपो, बेस्ट वालों का बस डिपो। तो यहाँ से काफी बसें पकड़ी है, यहाँ से शूट के लिए आते थे तो यहीं से बस लेते थे। और ये एक फेमस हॉस्पिटल है, ये सामने अस्पताल है, कोकिला वैन अस्पताल, रिलायंस वालों का। हम लोग शॉर्टकट से आए, तो इस वाले जगह से हम लोग काफी जाया करते थे, तो उसको भी नहीं छोड़ा, आते वक्त हम शॉर्टकट से आ गए। और चार बंगला को क्रॉस कर दिया हमने, और करके अभी फिर हम लोग जा रहे हैं लोखंड वाला की तरफ। शॉर्टकट मारते हुए हम लोग फिर लिंक रोड में पहुंच गए अपने। तो आज गेड़ी मार रहे हैं, बस तो हर गली में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग घूमा करते थे। ब्लॉग में तो मैं बहुत कम दिखा रहा हूँ, चुनिंदा दिखा रहा हूँ। अगर बोलना शुरू करें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो भैया कम से कम 3-4 घंटे का ब्लॉग हो जाएगा। ये मुंबई
मुंबई का पहला हाँ, मॉल ये पहला मॉल था मुंबई का, सिटी मॉल। और यहाँ पे पहला ये मल्टीप्लेक्स भी था मुंबई का ये। और जब ये बन रहा था तो मैं सामने यहाँ पे एप्लॉस एंटरटेनमेंट, इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो वहाँ पे मैं काम करता था। और ये रोड तब बन रही थी और यहाँ पे ये फर्स्ट मॉल बन रहा था और मल्टीप्लेक्स। और पहली फिल्म लगी थी आंखें, मुझे अभी भी याद है, अमिताभ बच्चन और परेश रावल और कौन था ये, अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार, परेश रावल, अमिताभ बच्चन और एक था वो अर्जुन रामपाल। और ये भी अपने देखते देखते बना। तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में, तू तो मेरा यार है। ओ आशिकी हमने की तुमसे सनम, बादल गरजा सिमट गए हम। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। मॉर्निंग दोस्तों, रात को आते आते लेट हो गया और 12 बज गए। उसके बाद ब्लॉग का एंड नहीं किया और आज अभी सुबह के 7:15 से 7:30 हो रहे हैं और अपन जा रहे हैं जॉगिंग के लिए। विदेश जाता है, कह रहा है कि चलते हैं। फिर मैंने कहा चल, क्योंकि फिर आज निकलना है विरार के लिए। तो अभी नाश्ता पानी करके ये ऑफिस चला जाएगा और मुझे छोड़ देगा, तो फिर मैं विरार निकल जाऊंगा। तीन चक्कर मार लिए और स्टेप मैंने गिना है तो एक राउंड में 800 स्टेप होते हैं, तो 2400 स्टेप कर लिए अपन ने। 2 दिन मैं यहाँ पे रहा तो बहुत अच्छा बीता और बहुत दिनों बाद एंजॉय किया। पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना, तो उस मेमोरी को और उस यादों को हम लोगों ने जिया है। और कभी कभी मौका मिलता है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और हो गया बस। वो कहता है ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और जब टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप होने लगती है। मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट करके निकलूँ तो उसने कहा कि यार घर में जाके क्या खाना बनाएगा, यहीं पे खाना वाना खा के दोपहर को निकल जा। तो मैं दोपहर को निकल जाऊंगा। और बाबूजी नहीं आ रहे हैं, बाबूजी थोड़े से शाई है कैमरे में आने में, थोड़ा सा हमेशा कहता है यार, जब भी देखता है कैमरा निकाल लेता है, यार पर्सनल लाइफ है या नहीं। तो ये सारे ब्लॉगर ना ये गाली खाते हैं। तो अभी ये है कि यहाँ से अपन निकलते हैं क्योंकि लास्ट चक्कर है, तो घर चलते हैं। और बाहर जूस वाला है, कह रहा कि तेरे को जूस पिलाता हूँ हेल्दी वाला, नीम का या करेले का। मैंने कहा चलो पी लेते हैं। नीम, करेला, तुलसी, अदरक, आंवला, शराब चलेगी। हाँ दे दो, यही दे दो, तो फायदेमंद ही है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। मुंबई की लाइफ ऐसे ही जीते थे पहले, लेकिन उसके बाद तो विरार वगैरह जाना हुआ, बीच में कोरोना आया तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन उसके बाद भी जो 2 दिन मिले बहुत अच्छा मिला। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, भोलेनाथ, माता रानी। तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। तो ये मेमोरी है और ब्लॉग करने का ये फ़ायदा है कि ये मेमोरी मैंने कैद भी कर लिया। जब भी याद आएगा तो आप ब्लॉग खोलो और सारी मेमोरीज ताज़ा कर लो। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो फिर आपको पता ही क्या करना है, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दो। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर जिन्होंने नहीं किया। और जिन्होंने किया है उनका थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।